महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। इसमें चारों सीटों पर एनडीए के खिलाफ आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। हालांकि इन सीटों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अकेले ही चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। यहां कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी एक बार भी नहीं आए। इसके विपरीत एनडीए में पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के अलावा अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए भी जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने बात की आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद से। सुनिए। बिहार में फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है और इस फर्स्ट फेज में महागठबंधन में एकता दिखी नहीं। आरजेडी की तरफ से सिर्फ तेजस्वी यादव ही इन चारों सीटों पर चुनाव प्रचार करते नजर आए। राहुल गांधी नजर नहीं आए हैं। अब राहुल गांधी बिहार आए हैं जब उनके ही पार्टी के उम्मीदवार भागलपुर से हैं। इसलिए पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। सर, ऐसा क्यों है कि एनडीए में जो है सीट प्रचार से लेकर सीट से तमाम चीज़ों पर जो है एकजुटता है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो अपने घटक दलों के भी उम्मीदवारों के यहाँ जो है प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? राहुल गांधी आए भी तो सिर्फ अपनी ही पार्टी के। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से विचारों के आधार पर, संकल्पों के आधार पर, जनता और जनता के सवालों पर एकजुट है। और राहुल गांधी जी जो 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार था उसमें नहीं आए, चूँकि उनकी व्यवस्था थी। वो दक्षिण भारत के राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। लेकिन सबको पता है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जो बिहार की जनता का विश्वास है, जो बिहार की जनता का समर्थन है, और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी से लेकर के, जनता दल यू से लेकर के, हम से लेकर के, लोजपा से लेकर के सारे दलों के नेता परेशान हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व के सामने हम सब बौने पड़ रहे हैं। आप देखें, प्रधानमंत्री जी आए, 4 लोकसभा में 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सभा में उतनी भीड़ नहीं दिखी जितनी तेजस्वी जी के सभा में नौजवानों ने जो जोश और नौजवानों का जो कहीं ना कहीं समर्थन दिखा तेजस्वी जी के प्रति, वो स्पष्ट करता है कि हम जनता और जनता का विश्वास जीतने में सफल है। क्या कांग्रेस और आरजेडी में जो है तालमेल सही से ऑल इज वेल कह सकते हैं कि नहीं? सब कुछ स्पष्ट है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है और पूरा संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम उन लोगों को सत्ता में नहीं आने देंगे जो कहीं ना कहीं नौजवानों के रोज़गार को छीनने का काम किए, जो नौजवानों को नफरत की राजनीति को ले जाने का काम किए, जो महिलाओं के साथ अत्याचार यौनाचार की घटनाओं में शामिल रहे और उन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, इन मुद्दों पर हम जनता और जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो जनता हमारे साथ खड़ी है। जबकि आप देख रहे हैं एनडीए के अंदर जो आप एकरूपता दिखा रहे हैं उसमें एकरूपता नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री जी के 2 सभा में मुख्यमंत्री जी शामिल रहे और 2 सभा के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के स्तर से कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अब मुख्यमंत्री जी के साथ प्रधानमंत्री जी मंच शेयर नहीं करेंगे। चूँकि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश जी के जो सोच है, नीतीश जी का जो साथ है, उसको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है, उनको मंच पर अब साझेदार बनाना नहीं चाहती है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जो मंच पर साझेदारी नहीं होगा तो इसी समझ सकते हैं कि उनका उनके प्रति कितना विश्वास है। जबकि हमारा जो भी नेतृत्व है और जो भी नेतृत्व करता है, एक दूसरे के साथ समन्वय है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, एक दूसरे के साथ बेहतर साझेदारी से हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के ही नेतृत्व और तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन और विश्वास को जनता ने जो वेलकम किया है, उसको कहीं ना कहीं भाजपा, जनता दल यू, लोजपा, हम और एक व्यक्ति की पार्टी है, वो अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए तेजस्वी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। जबकि तेजस्वी जी को जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, ये स्पष्ट संकेत है कि हम बिहार में परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब, जिनका कहना था कि इंडिया गठबंधन में जो है तमाम चीज़ें तय है और सभी एकजुट मिल के ही
चुनाव में एनडीए को हराएंगे। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।